Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Kunal Sharma. I'm a physical education teacher, taekwondo coach and a fitness trainer. So आज से हम इस चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और मैक्सिमम वो जो टॉपिक्स होंगे वो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, प्लस फिटनेस ट्रेनिंग से, प्लस ताइक्वांडो ट्रेनिंग और फिटनेस फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो भी टॉपिक्स आते हैं, चाहे वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो पेरेंट्स क्या सोचते हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में या स्पोर्ट्स को लेकर, क्यों हमें स्पोर्ट्स में अपने बच्चे को डालना चाहिए, इस तरीके के हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे इस चैनल में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं या यू कैन से कि हम जानने वाले हैं, वो उस टॉपिक या उस वर्ड का नाम सुनते ही लोगों को सिर्फ एक चीज समझ आती है, खेलना। एज आई एम अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, सो मैं स्कूल में पढ़ाता भी हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं सेम क्वेश्चन उनसे पूछता हूँ, बेटा फिजिकल एजुकेशन है क्या? तो सेम आंसर्स होते हैं। अगर किसी को पता होता है तो वो सीधे सीधे बोल देता है कि फिजिकल एजुकेशन का मतलब तो खेलना होता है, बट उनको ये नहीं पता कि प्रोफेशनली उसमें करियर कैसे बनाया जाता है। और सिर्फ खेलना ही नहीं है फिजिकल एजुकेशन का मतलब, उनको रियलिटी पता ही नहीं है, जो एकदम गलत है। गलत इन सेंस कि उनके माइंड में जो सेटअप बना हुआ है फिजिकल एजुकेशन को लेकर वो एकदम गलत है। आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि फिजिकल एजुकेशन है क्या। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन होता क्या है। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है और यू कैन से एक ऐसी एजुकेशन है जिसमें हम स्पोर्ट्स के थ्रू, योगा के थ्रू, फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, मार्शल आर्ट के थ्रू और पढ़ाई के थ्रू, इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई के थ्रू हम ये जान पाते हैं कि हमारी बॉडी बॉडी ओवरऑल डेवलपमेंट किस प्रकार कर पाती है। फिजिकल एजुकेशन सिर्फ हमें ये नहीं सिखाता कि बॉडी को फिट कैसे रखना है, वो हमें और भी वैल्यूज सिखाता है। एजुकेशन हमें ठीक है इंफॉर्मेशन वगैरह देता है, बहुत सारे हमारी बॉडी के बारे में जानने, ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, बट उसके साथ साथ हमें डिसिप्लिन सिखाता है, टीम वर्क सिखाता है, लीडरशिप सिखाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट करवाता है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, मेंटल स्ट्रेंथ को हमारी इंक्रीज करता है और हमारी लाइफस्टाइल को बहुत हेल्दी बनाता है। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी एथलीट है जो फुटबॉल खेल रहा है या ताइक्वांडो खेल रहा है, तो उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज आ जाती हैं। जैसे उसका फोकस अच्छा हो जाता है, डिसिप्लिन अच्छा हो जाता है और फिजिकल फिटनेस जो होती है वो नेक्स्ट लेवल की पहुंच जाती है। तो फिजिकल एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडी ऑफ बॉडी, इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन समझ आ गया हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है अबाउट फिजिकल एजुकेशन के करियर्स के बारे में, कि फिजिकल एजुकेशन में क्या करियर बना सकता है एक इंसान। जिनको पढ़ाना अच्छा लगता है या जो टीचर बनना चाहते हैं वो फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं। तो पहला हमारा टीचर, सेकंड इज स्पोर्ट्स कोच। स्पोर्ट्स कोच मतलब कोई भी इंसान या कोई भी जो प्लेयर होता है, पहले हम लिख लेते हैं, कोई भी जो प्लेयर होता है फॉर श्योर एक एज लिमिट तक ही खेलता है। किसी की 24 25 क्रिकेट में जाते हैं तो वहां पे फिटनेस लेवल ऑफ कोर्स ज्यादा चाहिए होती है, पर लोग खेल लेते हैं 35 37 तक। बट मुझे जो लगता है कि ठीक है एक 30 की एज तक ही प्लेयर मिनिमम खेल सकता है जिसमें उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस आ सकती है 30 के अराउंड। आफ्टर दैट वो क्या करेगा, तो फॉर श्योर वो स्पोर्ट्स कोच बनेगा, जो उसने अपना एक्सपीरियंस लिया है और जितने भी वो टूर्नामेंट्स वगैरह खेला है, जो जो उसने सीखा है वो नए स्टूडेंट्स को, नए प्लेयर्स को वो चीजें सिखाएगा। तो एक ये लाइन भी आ सकती है करियर के अंदर कि वो स्पोर्ट्स कोच बन सकता है। तीसरा जो आता है वो आता है हमारा फिटनेस ट्रेनर। फिटनेस ट्रेनर अब ज्यादातर लोग जो है वो हेल्दी रहने के लिए जिम जाते हैं, फिटनेस रखते हैं और ऑफ कोर्स उनको नॉलेज चाहिए होती है, तो वो नॉलेज किससे ले सकते हैं, जो ऑलरेडी उस लाइन में है, जिसकी अच्छी फिजिकल फिटनेस है। जैसे कि लोग फिटनेस कोर्स कर लेते हैं, एज से कर लेते हैं और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से कर लेते हैं, तो उसके थ्रू हम उस लाइन में भी जा सकते हैं, फिटनेस लाइन के अंदर भी जा सकते हैं, तो हम फिटनेस कोच भी बन सकते हैं। चौथा जो आता है हमारा वो आता है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कंडीशनिंग कोच। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। स्ट्रेंथ और कंडीशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि जिस अगर कोई भी एक एथलीट है तो उसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज या बहुत सारी चीजें जो होती हैं उसको अच्छी करनी पड़ती है अपनी, जैसे स्पीड हो गई, स्टैमिना हो गया, एंड्योरेंस हो गया। तो इन सब चीजों की जो ट्रेनिंग होती है वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनर कोच जो होता है वो करवाता है।
तो ऑफ कोर्स आप स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच भी बन सकते हो, ये भी आपके एक फिटनेस लाइन आ गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। सो एज वी ऑल नो कि हर किसी को एक अच्छे खाने की जरूरत पड़ती है। हम अगर नॉर्मल इंसान है, जो हम नॉर्मल इंसान इन सेंस कि हम कोई फिटनेस ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तब भी हमें एक अच्छी डाइट की जरूरत पड़ती है। पर जो भी स्टूडेंट या जो भी इंसान एक अच्छे लेवल पे खेल रहा है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, नेशनल हो, या कोई भी स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहा है, तो उसको डाइट की और न्यूट्रिशन की बहुत अलग अलग तरीके से ध्यान रखना पड़ता है कि मैं इतने ग्राम प्रोटीन लूंगा, इतना कार्ब्स लूंगा, इतना फैट्स लूंगा, मेरी बॉडी में इतने विटामिन प्रॉपर होने चाहिए, मिनरल्स, ईच एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए एक अलग करियर है, वो है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। तो अगर आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बनते हो तो फॉर श्योर आप एक एथलीट को बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सकते हो कि वो अपना परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पे दे पाए। नेक्स्ट जो आता है हमारा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट के बाद, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। स्पोर्ट्स जस्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। सो हर एक एथलीट इज नॉट पॉसिबल कि वो जीतते ही जाए, उसको सेटबैक्स देखने पड़ेंगे, हार देखनी पड़ेगी, इंजरीज देखनी पड़ेंगी, एंड उसकी पर्सनल लाइफ भी होती है। इस वजह से उसका जो मेंटल लेवल है वो कभी कभी बहुत लो हो जाता है। तो कुछ प्लेयर्स, वैसे तो आज तक कभी ऐसी खबर आई नहीं है कि कोई भी प्लेयर जो है वो डिप्रेशन में चले गया, बहुत सारी चीजें, क्योंकि स्पोर्ट्स इज अ वे जिससे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपनी फिजिकल फिटनेस, मेंटल लेवल को बहुत अच्छा रख सकते हैं। बट कभी कभी हमें अपना माइंडसेट ना, जो हमारा करियर होता है, हमारा गोल होता है, उससे भटक जाता है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं कि आपके माइंडसेट को परफेक्ट लेवल पे लाने के लिए, और आपका जो फोकस हो वो आपके गोल पे बना रहे। तो ऐसे बहुत सारे और भी करियर्स है जो स्पोर्ट्स लाइन के अंदर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में इसी के अंदर, और वो टॉपिक होगा कि ठीक है, मैंने आपको ये करियर तो बता दिया है कि हम ये करियर में यहाँ पे जा सकते हैं, पी टीचर, स्पोर्ट्स कोच, फिटनेस ट्रेनर, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। तो ये सब तो हम ठीक है बन सकते हैं, पर कैसे बनेंगे, क्या हमें डिग्री करनी पड़ेगी, तो वो हम अगले टॉपिक में जानेंगे। सो अब हम ये जितने भी कोर्स है ये हम आफ्टर 12th ही कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा कोर्स आता है, जो ग्रेजुएशन कोर्स होता है, वो होता है हमारा BPET, मतलब बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, जो बहुत बेसिक कोर्स है जिससे हम 10th क्लास तक को अपना फिजिकल एजुकेशन या स्पेसिफिक स्पोर्ट्स हम सिखा सकते हैं। अगर हमें 11th 12th को पढ़ाना है और टीचिंग अच्छी लगती है तो हम करेंगे MPED, मतलब मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो हम मास्टर्स जब करते हैं, हम किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ही कॉलेज है, IGI PESS, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इनकी बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री मिल जाती है। आपको इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पर इतना आप समझ लीजिए कि आप BPED करते हो तब तक आप 10th क्लास तक को स्पोर्ट्स सिखा सकते हो, एंड मास्टर्स करने के बाद 11th 12th जो होती है वो आपको पढ़ाने को मिल सकती है। अगर आपको कॉलेजेस वगैरह में जाना है, लेक्चरर बनना है, तो आप PhD भी कर सकते हो किसी भी एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर हो। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डिप्लोमा इन कोचिंग, जो होता है हमारा NIS बोल लो या NSNIS बोल लो। अगर जैसे कि मेरे को ताइक्वांडो, मैं जो प्रोफेशनली हूँ वो ताइक्वांडो कोच हूँ, तो मेरे को उसके बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए, तो उसमें 6 वीक का डिप्लोमा होता है प्लस 1 ईयर का डिप्लोमा होता है, जहाँ पे हमें ट्रेनिंग कराई जाती है कि किस तरीके से हम एक नॉर्मल एथलीट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। तो वो आप डिप्लोमा इन कोचिंग NIS में आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा आता है डिप्लोमा इन कोचिंग के बाद, फिटनेस ट्रेनर, ट्रेनर सर्टिफिकेशन। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम किसी की फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, तो फॉर श्योर हमें एक कोर्स या एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, प्रोवाइड होना चाहिए, जिससे मुझे पता लगेगा कि हाँ, ये बंदे के पास उतनी नॉलेज है कि ये मेरी फिटनेस करवा सकता है। तो फिटनेस ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स जो होते हैं वो भी प्रोवाइड होते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रोवाइड कर रही है। तो आपको फिटनेस ट्रेनर सर्टिफिकेट
मिल जाएगा उस अगर आप फिटनेस ट्रेनिंग की कोचिंग करोगे तो। अब आई होप आपको जो ये पूरी वीडियो है वो बहुत इंफॉर्मेशनल लगी होगी, और अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। समझ आया है तो लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी रहिए। तब तक थैंक यू एंड जय हिंद।